नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हम आज फिर इकट्ठा हुए हैं। फिर बिट्स एंड बैंटर में आपका स्वागत है। जितेंद्र, आपका भी स्वागत। थैंक यू राज। हाँ, और आज हम बात करेंगे जो हमने क्या बोलते हैं, हाराकीरी देखी इंडियन क्रिकेट टीम की। मतलब क्या कर रहे थे, समझ, हाँ क्या कर रहे थे। हार मतलब जीत की संभावनाएं तो खैर थी नहीं, लेकिन इतनी करारी हार जो है ये भी शायद हजम नहीं हो रही है। मतलब हजम यहाँ तो अब क्या 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 लगता है, क्या क्या हुआ है यहाँ पे? जैसे आपने ट्विटर पे कहा कि लंच खाने की जल्दी थी क्या? मतलब अनएक्सपेक्टेड था। हम कोई भी तैयार नहीं थे। आपकी और मेरी जो प्रिपरेशन है वो देख के भी लगता है कि हम लोग आज के दिन एटलीस्ट ये रेडी नहीं थे इस वीडियो को शूट करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने फीडबैक कल दिखाई थी, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम लोग इंग्लैंड को वापस बैटिंग पे ले आएंगे, इतना तो एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट ये जो इन्होंने एकदम मतलब सो के जागे हैं, उनको फर्स्ट इनिंग याद आ गया कि नहीं हमको ऐसा नहीं खेलना था, हमने विकेट दे दिए सारे, वो वाला सिचुएशन हो गया। हाँ, तो मतलब मोटे तौर पे आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जैसे पिछले इनिंग में किया था, फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में भी वैसे ही किया। सिर्फ ये फर्क थी कि मतलब आज बिल्कुल धूप निकली हुई थी, तो आप वेदर को नहीं बोल सकते कि भाई स्विंग हो रही थी, इससे ये हो रही थी, फलाना हो रहा था, कुछ नहीं था। मेरे हिसाब से बॉलिंग जो है बिल्कुल नॉर्मल बॉलिंग थी। ऐसा भी नहीं कोई टेस्ट क्लास बॉलर से इंग्लैंड की सेकंड अटैक है, सेकंड स्ट्रिंग अटैक है। एंडरसन को छोड़ के बाकी कोई भी जो है टॉप उनके उनके फर्स्ट स्ट्रिंग अटैक में है नहीं। लेकिन आपने मतलब इस तरीके की गंदी खराब बैटिंग की, तो इसका कोई सार नहीं है। आप तो सोच के देखे, पिछले पिछले इनिंग्स में, पिछले उसमें देखें अगर आप, तो मतलब एक आध पार्टनरशिप हुई, और बाकी जो है ना, बिल्कुल जैसे हमारे मित्र जो हैं रवि तेजा, उन्होंने कहा कि पैक ऑफ कार्ड्स बन गए हैं अभी। मतलब वो खड़े खड़े गिर जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा बार हो रही है। अभी भी देखो ना, 60 रन पे 8 विकेट, ये क्या बात हुई? और बोलते नहीं नहीं यार, हर टीम मैच में अच्छी वही है। हर मैच में सेम मिस्टेक्स रिपीट करना, ये तो अनजस्टिफाइड है। मतलब रहाणे ने एक इनिंग खेली है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छा खेला, उसके बाद उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, नहीं खेल पा रहे, ठीक है, उनको रेस्ट दो, दूसरे प्लेयर को खिलाओ किसी को। सेम सेम जडेजा के साथ में वही, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 30 रन बनाए उन्होंने, वो T20 की मोड में आए और विकेट फेंक के चले गए। उससे पहले उन्होंने शामी को आउट करा दिया। इनफैक्ट मैंने तो केवल एक शामी का विकेट वाला जो था बॉल, वो 2 बॉल्स लाइव देखी, उसके अलावा तो मैंने मैच देखा ही नहीं था आज का। क्योंकि जैसे ही मैं देखने के लिए मैंने टीवी ऑन कर रहा था, मुझे पता चला कि 2 विकेट जा चुके हैं, जो कि अपने कोहली और हमारे पुजारा थे, तो मैंने टीवी बंद कर दिया था। नहीं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, तो मुझे मुझे इस बात की दिक्कत है कि जो आप आज जैसे हो रहा था, मतलब मेरे को पुजारा की बात, तो हम लोग अगर आप देखें हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने शुरुआत में कहा, मैंने कहा ये पुजारा ने तो विकेट जो है गिफ्ट रैप करके दिया उनको। बिल्कुल, बिकॉज एट ए टेस्ट मैच लेवल आप जो है शोल्डर आर्म नहीं करते हैं जब बॉल अंदर आ रही है, या बॉल अंदर ना भी आ रही हो तो शोल्डर आर्म नहीं कर सकते। नॉट ऑफरिंग ए शॉट इज नॉट ऑन। आज की डेट में, मॉडर्न क्रिकेट में, नॉट ऑफरिंग ए शॉट जो है, ये तो मतलब बात बनती नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर पुजारा शॉट ऑफर करते तो नॉट आउट होते हो, क्योंकि बॉल जो है आउट ऑफ स्टंप के बाहर उनको लगी है। बिल्कुल, इम्पैक्ट जो है बाहर लगी है, तो वो नॉट आउट होते हो। तो ये चीज ध्यान में रखने की बात है। पुजारा पता नहीं क्या है, शायद सुबह सुबह जल्दी जगे नहीं, या आधी नींद में आया बैटिंग करने, मुझे बात समझ में नहीं आई, क्योंकि 91 पे बैटिंग कर रहे हैं वो, तो उनसे ये उम्मीद नहीं थी। ये एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मतलब कुछ टाइम से ये लोग उसमें ड्रेसिंग रूम से मेंटली वो फिक्स कर कहते हैं कि मुझे आज ये करना तो ये करना है, कुछ भी हो जाए। तो अगर मुझे डेड बैट खेलना है तो डेड बैट खेलना है, मैं 100 बॉल पे 2 रन बनाऊंगा, वो वाला एटीट्यूड हो रहा है, रादर देन कि ऑन ग्राउंड जो एक स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट होता है, जिस तरीके से खेलता है वही होता है। एक अभी ट्विटर पे मेरे मुझसे किसी ने कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि हर बॉल जडेजा खेल नहीं सकता 6 की 6 बॉल। बट देन यही चीजें हैं जो आपको एक ग्रेट प्लेयर और एक एवरेज प्लेयर या एक डिसेंट प्लेयर में डिफरेंशिएट करती है। क्योंकि जब भी कोई एग्जांपल होता है तो आप बेन स्टोक्स से एग्जांपल देंगे, जो उन्होंने जैक लीच के साथ में 1 रन बनाया था पार्टनरशिप में जैक लीच ने, और उन्होंने मैच जीता था। वही चीजें होती है, आपको वही वही ग्रेट प्लेयर का डिफरेंस आता है। नहीं, आप ज्यादा दूर मत जाइए। वीवीएस लक्ष्मण भी थे, जो मतलब जिन्होंने जिंदगी में पहली बार माँ बहन की गाली दी थी हमारे प्रज्ञान ओझा को, क्योंकि वो आउट होने वाले थे। बिल्कुल बहुत गालियां दी थी। हाँ, तो वो भी पूरे पूरे फिट नहीं थे, वो भाग नहीं पा रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने मैच जितवाया। तो इसी को कहते हैं, जो बोलते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट जो है, टेस्टिंग टाइम्स में बैटिंग करना, इसी को कहते हैं, गेम खेलना इसी को कहते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और विराट कोहली का भी मुझे समझ में इसलिए नहीं आया कि कल जो है
कोहली और पुजारा जो स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेल रहे थे। बहुत अच्छा खेल और इंग्लैंड में अगर आप देखें, अगर इंडियन बैट्समैन, इंडियन प्लेयर्स के रिकॉर्ड देखें, राहुल द्रविड़ का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, 60 की एवरेज है उनकी इंग्लैंड, मतलब अगेंस्ट इंग्लैंड, जो इसमें इंडिया के मैचेस भी होंगे। इंग्लैंड में वो इसलिए खेल पाते हैं क्योंकि बैकफुट पे खेलते हैं। तो बैकफुट पे खेलेंगे तो आपके स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स जाएंगे, मतलब आप लास्ट मिनट तक आप बॉल को नहीं खेलेंगे, मतलब ये बॉल लेट। ये सिर्फ सिंपल टेक्निक है, ये तो हमको स्कूल में सिखाया जाता है, जितना मुझे ध्यान है स्कूल में सिखाते हैं कि भाई जितना देर से खेलोगे उतना उतना आप कंट्रोल में रहोगे अपने बैट का, और अपने आई मीन बॉल किधर को जाती है उसका कंट्रोल। और इससे ज्यादा क्या होगा, आपको 3 मैच में 3 सेंचुरी मार के एक जो इंग्लैंड के कैप्टन है उन्होंने दिखाई दी है, उनकी सारी शॉट्स जो हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट चल रही है। बिल्कुल कोहली जो है, आपने देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया हो, मैं तो मतलब प्रेडिक्ट करने में, मेरे को तो लगा कोहली अब आउट होने वाला है क्योंकि वो ही वाज हिटिंग थ्रू द लाइन, जो मतलब पिछली बार पिछले 4 इनिंग्स में जैसे आउट हुए थे, दोबारा वही चीज कर रहे थे जो आपकी बात है कि हाँ वही गलती करके आउट होना जो है मेरे समझ के बाहर है। तो आप ये कहें कि यार सेम चीज, सेम आपका 5 इनिंग्स में, मतलब एक में शायद आपने बैटिंग नहीं की, एक तो बैटिंग नहीं, बारिश आ गई। हाँ तो बट वही है कि अगर आपका एक फॉर्मेट सेट हो गया कि आप इससे 50 रन आपके बना लिए, तो आपका वो हो गया। वो नहीं, मुझे तो क्या मतलब, ये जो है टेस्ट क्रिकेट जो है डिफरेंशिएट करती है, एंड कोहली जो है टेस्ट क्रिकेट के जो इज द बिगेस्ट प्रोपोनेंट इन ग्लोबल क्रिकेट टुडे। बिल्कुल कि टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है, लेकिन बोलने के बाद जो शायद मनिंदर सिंह ने जैसे 2-3 दिन पहले ट्वीट किया, बहुत स्केलिंग था। हाँ बहुत स्केलिंग एक ट्वीट किया उन्होंने कि जो बोलते हो करो भी भैया, बोलने से क्या होता है, बोलना तो सब बोल सकते हैं। तो ये अब जो है ये अब बहुत अजीब सा लगा। एंड और मैं आपको एक एक्चुअली पहले दिन के डे 1 में ले जाना चाहता हूँ आपको क्या लगता है हाइंडसाइट, मतलब वो तो हाइंडसाइट जो हमेशा विजन 2020 होता है, बिल्कुल इंडिया ने गलती की कि मैच टॉस जीत के इतने खुश हो गए कि यार बैटिंग कर लेते हैं। नहीं मतलब वो आई थिंक जो मुझे लगता है वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे उस सिनेरियो के लिए, टॉस जीत जाएंगे, टॉस जीतेंगे। तो उन्होंने सोचा ही था कि टॉस कभी जीतेंगे, फिर आ गया तो ठीक है चलो सेफेस्ट प्ले है कि चलो बैटिंग कर लेते हैं। वो वहां पे और हमें लग रहा था कि ठीक है, जो रूट ने जो बोला था कि हम लोग बॉलिंग करना चाह रहे थे, हमें लगा कि वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड वाला फॉर्मूला होता है ना कि ठीक है चलो हार गए लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो सही निकले, वो मेरे हिसाब से वो सही निकले वो, क्योंकि और आपको ध्यान होगा मैंने हमारे ग्रुप में मैंने ये भी बोला था कि पहले फर्स्ट डे के बाद जो है बादल है नहीं, बिल्कुल हुआ वही बात, एक भी बारिश की बूंद नहीं आई, तो आप जो है 5 दिन आराम से खेल सकते थे। लेकिन आई थिंक दिस वाज आई मीन कलेक्टिव डिसीजन बोलो जो भी बोलो, मेरे हिसाब से शायद वो आपने जैसे कहा ना कि वो टॉस क्या जीत गए, बोले यार अबे जीत गए करके वो जीत गए। बिल्कुल हाँ तो अभी चक्कर में आपको क्या लगता है राज, मतलब ये जो इतना फ्लक्चुएट हो रही है हमारी परफॉर्मेंस, लाइक हम 36 पे आउट हुए, फिर हमने मतलब बैक ऑफ द बॉल हमारी वो कंडीशन होने के बाद ही हम खेलना शुरू करेंगे, क्या है मतलब ये इनकंसिस्टेंटी जो पाकिस्तान के साथ होती है, जैसे हम जो रिलेट करते हैं कि एक मैच में तो उन्होंने वो ओपोनेंट को 100 के अंदर आउट करते हैं, दूसरे बार वो आउट ही नहीं कर पाते, वो वाला जो इनकंसिस्टेंटली हमारे साथ हो रहा है। नहीं मेरे हिसाब से ये जो है इनकंसिस्टेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ द इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स। मैं ये मतलब नई बात नहीं है, बहुत लोग मेरे से अच्छे जो मतलब बहुत अच्छे जो मतलब हम तो भैया स्कूल क्रिकेट एनालिस्ट हैं, वो कह चुके हैं कि आप अगर टीम में इतना ज्यादा बदलाव करेंगे तो प्लेयर को खुद नहीं पता कि उसका रोल क्या है। आप जितना भी बात कर लो, जितना भी जिस तरह से भी कर लो, हाँ आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है, लेकिन आप डिफाइन तो करें कि भैया कौन क्या करने वाला है, कौन क्या रोल प्ले करेगा, कैसे करेगा, मतलब वो डेफिनेशन तो हो। और ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में आके प्लेयर्स जो हैं मतलब उन्होंने अपनी टेक्निक बदले नहीं। अगर आप वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड देखें, ही हैज स्कोर्ड सम ऑफ हिज स्लोएस्ट सेंचुरीज इन इंग्लैंड। इवन रोहित शर्मा बहुत अच्छा एग्जांपल है, उन्होंने अपने आप को मतलब एज इन मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा ढाल लिया, हाँ बिल्कुल ढाल लिया उन्होंने, बहुत अच्छा खेला उन्होंने। हाँ तो वो अब जब नहीं शुरुआत में ये था कि जब सीरीज शुरू हुई थी, कह रहे थे कि भैया ओपनिंग में प्रॉब्लम है, जबकि ओपनिंग में प्रॉब्लम तो थी ही, मतलब वो तो शुरू से ही जानते हैं। आपने अब केएल राहुल को ना खिलाना, ये मैं अगर आप पुराने बिट्स एंड बैंटर के एपिसोड्स देखे तो मैंने कई बार बोला कि केएल राहुल कैसे बाहर बैठ सकता है। आप पृथ्वी शॉ को ले आए, आप ये नहीं कह रहे कि यंगस्टर्स को ना लेके आओ, लेकिन जैसे कई बार गावस्कर कहते हैं कि इतने आसानी से भी इंडिया कैप ना दो उनको, उसकी वैल्यू ना समझ में आए। हाँ बिल्कुल तो वो कहीं कुछ हद तक मैं उनसे मतलब सहमत हूँ इस बात पे कि यार इतनी जल्दी भी कैप मत दो। केएल राहुल जो है मतलब उन्होंने ओवरसीज में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने सेंचुरीज जो उनके सेंचुरी सारे शायद बाहर मारे उन्होंने, इंडिया में आज तक कोई सेंचुरी नहीं मारी उन्होंने।
तो इसके बावजूद आप उनको बाहर बिठाते हो, कोई मतलब कोई वजह से, जो भी वजह हो, तो ओपनिंग आपने हिला दिया। उसके बाद नंबर 3 पुजारा, अब पुजारा जब नंबर 3 पे बैट कर रहे हैं, इंटेंट कंटेंट पता नहीं क्या क्या लेके आ जाते हो आप। रहाणे 5 पे हैं, उनको ड्रॉप कर दिया आपने साउथ अफ्रीका में बीच में उठा के, या वो सही नहीं है। तो आप कर क्या रहे हो, टीम के साथ क्या कर रहे हो? और आपके आज देखो ना, आपके 5 बॉलर्स अगर खेले, 5 सबसे बेहतरीन बॉलर्स को खेलनी तो चाहिए, नहीं, खिला ही नहीं रहे वो आप, नहीं था, बिल्कुल नहीं वो था। खिला नहीं रहे आप। अभी भी आप बात कर रहे हैं कि 2 स्पिनर खिलाएंगे, इसका मतलब ये है कि एक जो मीडियम पेसर है, फास्ट बॉलर है, वो जाएगा, वो बैठेगा, तो बिल्कुल। अब आपने ये समा बांध रखा है कि अश्विन जो है, ही शुड प्ले, ही इज योर बेस्ट स्पिनर, वो जो है खेलेगा जब एक जब फास्ट बॉलर की जगह खेलेगा वो। बिल्कुल, ये तो या मेरे एकदम हिसाब से तो नाइंसाफी है, क्योंकि चाहे वो मुरलीधरन हो, चाहे वो हमारे कुंबले साहब हो, चाहे वो शेन वॉर्न हो, वो कभी भी बाहर नहीं बैठे। दे वेर बिल्कुल। विकेट टेकर्स। अश्विन इज अ विकेट टेकिंग बॉलर। मेरे हिसाब से ये बहुत भयंकर बेवकूफी है। तो मुझे तो बात समझ में आती नहीं है कि क्या हो तो रहा है। ये कलेक्टिव फेलियर है पूरी टीम का, और मैनेजमेंट का जो थिंक टैंक है वो एक उन्होंने अभी लेके चल रहे हैं, और उसी स्टेंसिल को रिपीट करते जाते हैं हाँ कि बिल्कुल। ठीक है। ये उनका जो अभी जो मुझे लगता है, उनको लगता है कोर का मतलब है बुमराह और विराट कोहली, बाकी की टीम हम डाल के, और टू एन एक्सेस रोहित शर्मा, तो इन तीन के आगे अराउंड हमको टीम बिल्ड करनी, जबकि वो ऐसा नहीं होता। कोर उनकी जो टॉप बॉलर्स एंड टॉप बैट्समैन सब मिला के होता है। कम तो से कम 5-6 जने तो आपके कोर में बिल्कुल, आते हैं, तो उससे बिल्कुल। कम तो कोर होता ही नहीं है। कि आप अगर कोई भी टॉप टीम्स को देखें, उनके मतलब पुराने जमाने में, अगर आप वेस्ट इंडीज की जो टीम अब जब टॉप पे थी, आप सोच के देखिए, तो सारे के सारे कोर थे उसमें। सारे अब कोर सोच, थे। अब ग्रीनिज और हेन्स, हाँ, रिचर्ड्स, बिल्कुल। लॉयड, ये रिचर्ड्स, 4 तो बैट्समैन आपके श्योर हो गए, वो वो 4 तो पहले बॉलर। ही, सबसे अच्छा, पहले फ्लाइट में सबसे पहले वो बैठेंगे। हाँ, 4 4 बॉलर्स आ बॉलर गए। वो आगे, बाकी बचा कौन यार? बाकी एक बाकी विकेट ठीक है जो, कीपर, हाँ, एक एक गलती से विकेट। विकेट कीपर आ गया, बाकी एक बैट्समैन, एक बॉलर, कोई ना कोई घुस जाता था। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में आप देखें, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। में भी यही हाल थे। यही मतलब शुरू, अब से नहीं, पहले से ही लिली लिली होता है, लिली पैस्को, लिली टॉमसन, ये तो रेगुलर थे। बिल्कुल, वो आपके स्पिनर जरूर आएंगे। अब शेन वॉर्न तो कोई मैच में बाहर नहीं बैठे। बिल्कुल। हाँ मतलब गलत रीजन से बैठे हैं जरूर, लेकिन सही रीजन से कभी नहीं वो बाहर वो बैठे। वो उनके हाथ में था वो उनके सारा। हाथ, हाँ, बस। तो मुरली भी वैसे ही है, इंजर्ड हो तो बाहर है, नहीं तो मुरली, बिना मुरली के वो किसी भी कंट्री में मैच नहीं खेलते थे वो। मुरली हो गया, वास था, वो कभी बाहर हाँ, नहीं बैठे ये। नहीं मेरे हिसाब से अब आप सोच के देखिए कि मुरली ऑफ स्पिनर है, अश्विन ऑफ स्पिनर है, आप उनको डोमेस्टिक उसमें खिलाएंगे, मतलब इंडिया में खिलाएंगे, बाहर नहीं खिलाएंगे, ये तो कोई बाहर नहीं। लॉजिक नहीं है। मेरे हिसाब से बेवकूफी है। और ये इसका श्रेय मेरे हिसाब से हमारे जो अभी के कोच हैं उनको जाता है। बिल्कुल, तो मैं, क्योंकि वो कोच की तरह, अभी जो जो जडेजा को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके वो कोच भी वैसे ही थे। वैसे ही थे, मतलब बिल्कुल। हाँ, थोड़ा बैटिंग करते, थोड़ा बॉलिंग करते, तो ये भी थोड़ा बैटिंग करते हैं, थोड़ा बॉलिंग करते हैं। अब संजय मांजरेकर बोलते हैं तो गुस्सा करते हैं, तो उसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये मतलब ये प्रॉब्लम है। मैं नहीं कह रहा कि जडेजा को बाहर बिठाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप टीम को रोल्स क्लैरिफाई करो कि भैया आप कौन क्या रोल परफॉर्म करेगा, बिल्कुल, उसके हिसाब से आप चलोगे तो अगर टीम तभी स्टेडी होगी। और आप सोचेंगे ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया में आप जीते नॉट बिकॉज जीत के प्लान से गए थे, आप जीते बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शन विकल्प बचा नहीं नहीं था। था। हाँ, ठीक है, बात इतना नीचे थे उसके ऊपर, उसके बाद एक ही रास्ता होता है ऊपर आने, इससे उसके नीचे अलावा 36। आपके पास टीम ही नहीं थी ना आपके पास। हाँ, वो तो सारे बिल्कुल। बाहर निकलते गए, वो बोलते हैं ना, रोज लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया, यहाँ तो लोग निकलते गए कारवां बन गया। तो एक आपने जो रोल के बारे में बात की, तो उसमें मुझे पुराना एक वर्ल्ड कप का याद आ रहा है, जब साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था, सौरव गांगुली की टीम थी पूरी। तो उसमें एक इंटरव्यू मुझे आज भी याद है, आई थिंक ये शायद जडेजा का, ये सॉरी, युवराज सिंह का इंटरव्यू था। तो युवराज सिंह या मोहम्मद कैफ का इंटरव्यू था। उन्होंने बोला कि सौरव गांगुली ने हर किसी को कैप्टन बना दिया था। मैं हम्म और युवराज सिंह फील्डिंग कैप्टन थे, तो पूरी हम्म फील्डिंग के टाइम पे हम लोग लीड कर रहे थे किसको कैसे करना है। बॉलिंग में जवागल श्रीनाथ और आशीष नेहरा हमें बता रहे थे कि, और अनिल कुंबले फॉर दैट मैटर, वो बता रहे थे कि बॉलिंग क्या करनी है, कैसे करनी है। सिमिलरली बैटिंग के लिए सारी लीडरशिप, सब कुछ जो एक जगह से आ रहा था, वो था सचिन तेंदुलकर से। तो सबका रोल डिफाइंड था। उस टाइम पे हमारी फील्डिंग भी बहुत शानदार थी, बॉलिंग भी हम बहुत अच्छा कर रहे थे, और बैटिंग तो माशाल्लाह थी हमारी। तो सही सिमिलरली बात। वही वही है यहाँ पे, हमने क्या ही कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा अभी तो। आई नहीं, डोंट हैव अब तो वर्ड्स अब तो एनीमोर। नहीं। आपको क्या लगता है कि अब जो है 2 टेस्ट मैच और बचे हैं, तो क्या क्या सीन दिखता है आपको? अब ये जो, अब तो मेंटल गेम रह गया सारा। अब तो हम लोग बैकफुट पे हैं। अब अगर हम चेंज भी करेंगे टीम, तो हमें बोलेंगे, तो बोला जाएगा कि ये अब प्रेशर में आ गई टीम। अगर नहीं करेंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि वो अब बोलेंगे कि ये तो बहुत वो है कि एकदम स्टबर्न हो गए। बट हम्म चेंज करना जरूरी है हमें।
इमीडिएट चेंज करना पड़ेगा, रहाणे को बाहर बिठाना पड़ेगा, अनुमान विहारी को चांस दे, या जिसको भी, अब या अग्रवाल को लेके आए, आपको कुछ तो वहां पे करना आपके पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव भी बैठे हैं। सूर्य कुमार यादव भी बैठे बिल्कुल। हाँ। और बॉलिंग में तो बाय हुक और बाय क्रुक 2 प्लेयर आने चाहिए। एक तो जडेजा बाहर बैठे, हमारे अश्विन साहब आ जाए, और दूसरा ईशांत शर्मा को थैंक यू बोला जाए थोड़े दिन के लिए कि भैया आप बैठो, अब हमें किसी और को खिला देना। तो शार्दुल ठाकुर है, मैं हमने तो शुरू में शुरुआत में भी कहा था, मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर को खेलना चाहिए था ये मैच, पर आपने देखा ईशांत शर्मा की तरफ से कोई योगदान नहीं था इस पर। मतलब पहला ओवर जो था हमारी इनिंग का, उसी में मालूम चल गया था कि उनकी प्रिपरेशन क्या है इस मैच के लिए। नहीं, पहले ओवर पे दोनों इनिंग्स में, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक इनिंग्स में हुआ दूसरे में दूसरा, मतलब अगर आप अगले दिन हाँ उससे नहीं, मतलब वो उसी तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, ये समझ के बाहर है। तो ये तो मतलब जो भी है ये है। तो अगला मैच जो है 3 दिन बाद है, नहीं 4 दिन बाद, अब 1 दिन की छुट्टी मिल गई है, संडे को छुट्टी मिल गई हमको, तो एक्स्ट्रा छुट्टी हाँ। तो आपके हिसाब से आप देखते हैं कि बैटिंग में एक आध चेंज तो जरूर होगा और बॉलिंग में 2 चेंजेस होंगे आपके? जब मैं आपसे सहमत हूँ, मतलब मैं भी यही सोचता हूँ कि चेंजेस तो होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से अब जो चेंज है, ये चेंज जो है इस मैच में होनी चाहिए थी। आई थिंक दिस वाज द मैच। हाँ, वो गलती की, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। लेकिन आप ये बात इससे भी मैं सहमत हूँ कि अब जो है सीरीज का हाथ में आना बहुत मुश्किल, हाँ मुश्किल है। इट नीड्स सम वेरी वेरी स्पेशल मेरे तो उसके लिए तो फिर आपको यही सोचना पड़ेगा भी कुछ लोगों को इंजर्ड कर दो, जैसे ब्रिस्बेन में किया था, जो खेले सब डेब्यू करें, 3-4 लोगों को डेब्यू, मतलब जो भी है करवाओ, जिनको मतलब दे आर नॉट कैरिंग एनी बैगेज, मतलब इससे जो पिछले 2 मैच के बैगेज नहीं लेके जाए, तो उससे तो मैं कहूंगा सूर्य कुमार यादव को डेब्यू कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब जब एक बात और बता दूं, मैं ये सोच रहा था, वेंगसरकर, सूर्य कुमार यादव जो है वेंगसरकर के मोल्ड में खेलते हैं, काफी लोग उन्होंने कहा है, शायद उनके एकेडमी से भी है, मुझे मालूम नहीं, इसका मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन खेलते उनके उसमें है, तो वो बैकफुट प्लेयर है। ऐसे ही प्लेयर यहाँ पे जरूरत, मतलब इंग्लैंड में जीतने के लिए यू नीड प्लेयर्स हु कैन गो ऑन द बैकफुट एंड वेट फॉर द बॉल, मतलब हिटिंग थ्रू द लाइन जो है वो नहीं चलता है। जैसे आपको मैंने पहले बताया, वीरेंद्र सहवाग की जो सबसे स्लोएस्ट सेंचुरीज आई हैं वो इंग्लैंड में आई हैं, क्योंकि वो वेट करते थे। वो वीरेंद्र सहवाग अगर वेट कर सकते तो भैया हमारे ये जो हैं ये भी वेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो प्रोबेबली एक जो ट्रोल्स के लिए कह सकते हैं, फीड फॉर द ट्रोल की, भाई ठीक है, हमारे को अब ये भी लगता है कि जो टोटका है कि कोहली को कैप्टनशिप किसी और को देनी चाहिए, तो एक आध मैच में 2 मैच में एटलीस्ट बाहर बैठे कि ठीक है मैं भी आउट हो, वो तो यार अब यार किसी ने बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया कि भैया उनके घर पे एक और मेहमान आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो लेकिन वो मतलब वो तो उससे मैं एग्री नहीं करूंगा, नहीं उससे एग्री नहीं करूंगा, वो थोड़ा पर्सनल है, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। बट आई मीन सी, कोहली इज अ गुड कैप्टन, एग्रेसिव है, लेकिन एग्रेशन जो है, ब्रेवरी और ब्रावडो में फर्क होता है मेरे हिसाब से। ब्रेवरी जो है इट इज स्टैंडिंग अप। जैसे कोहली के अगर आप कमेंट्स भी देखें, वो कहते हैं कि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। भाई क्यों प्रिपेयर्ड नहीं थे भाई? 78 पे आप ही आउट हुए थे ना, और कितना प्रिपरेशन चाहिए आपको? आप जब इंग्लैंड आते हैं, आपको क्या ये लगता है कि भाई ये वो जो है हाफ वॉली आउटसाइड द ऑफ स्टंप पे खिलाते रहेंगे आपको? ये क्या बात हुई? इनफैक्ट हम तो डब्ल्यूटीसी से पहले आके बैठे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और कितना प्रिपरेशन टाइम चाहिए आपको, मतलब उसमें भी आपको, आप 40-50 से बड़ी मुश्किल से आप रोते फिरते 40-50 पे जाते हैं। वही आप कंपेयर करें, जब रूट आ रहा है सिंगल्स ले लेके, या उनको बाउंड्री बॉल्स इतनी मिल रही है, उनका स्कोर आउट 90 के स्ट्राइक रेट पर स्कोर कर रहे हैं, वनडे खेल रहे रूट, और आप उसके अलावा क्योंकि आपने अपना जो बैटिंग की अपनी शैली जो है वो आपने चेंज नहीं की ना। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलनी जो है वो इंग्लैंड में बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए विश्वनाथ हुआ, चाहे वो पुराने जितने भी जो स्क्वायर कट खेलते, कौन से शॉट्स मैं बता रहा हूँ, स्क्वायर कट, स्क्वायर ड्राइव, मतलब आपके जो क्या बोलते हैं, फाइन लेग की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ, पॉइंट की तरफ, कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर भी ना, एक्स्ट्रा कवर से नीचे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल, मतलब एक्स्ट्रा कवर तक चलेगा। मतलब वी जो है आप ऊपरली तरफ बना लो, सामने मत बनाओ। ये मतलब आपके जो राइट हैंडर के लिए इधर बनाओ, मतलब ये पॉइंट से लेके एक्स्ट्रा कवर तक बनाओ, वहां खेलते रहो। अब कल आप देखें, अगर पुजारा को मजा आ रहा था उधर खेल के, एंड ही वाज वेटिंग फॉर द बॉल एंड हिटिंग स्क्वायर ड्राइव, तो वो मतलब इतने बढ़िया चल रहे थे। और आज पता नहीं क्या हुआ, ऐसा भी नहीं है कि इंग्लैंड बॉलिंग जो है, अब जैसे जो रूट ने कहा हमने पहले 3 ओवर मेडन करिए, तो क्या हो गया भाई?
टेस्ट मैच है यार, 3-4 टेस्ट ओवर तो मैच में मिडल जाएंगे, तो बिल्कुल, क्या वो बड़ी तो बात हो गई। कोई बड़ी बात नहीं होगी, उससे हाँ, उससे इतना प्रेशर नहीं था जो जो होना प्रेशर नहीं ये चाहिए, होना नहीं लेके चाहिए। आए थे, ये आपने हाँ, माइंड में प्रेशर लेके आए थे कि ठीक है हमको तो ऐसे ही खेलना है, कुछ भी हो जाए। बस तो मैं आपकी जो शुरू वाली बात है उससे मैं कंप्लीटली सहमत हूँ। तो हम लोग सर्कल करके वापस वहीं आ गए हैं कि ये शायद बाहर से जो है प्लान बना के आते हैं कि बिल्कुल, ऐसे खेलना, और वो ये देखते नहीं कि बॉलिंग क्या हो रही है, फील्डिंग कहाँ पे है, क्षेत्र रक्षण कहाँ कर रहे हैं, फील्डर्स कहाँ खड़े हैं, ये सब देखे बगैर वो अपना वो प्लान बस बना वही के सिक्स, आते हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ। और अब अगर आप देखेंगे तो अगर आप मैं अभी वैसे पूरा हम्म, मैंने रिकॉर्ड्स मैंने स्टडी नहीं किया है, हम्म, मैक्सिमम विकेट्स जो हैं आपके पीछे ही गई हैं बिल्कुल, अभी 3 टेस्ट मैच में, मतलब 3 में बिल्कुल, 5 इनिंग्स पूरी हो गई हैं, सारी विकेटें जो है पीछे ही गई, सारी नहीं मतलब मैक्सिमम 80% के लार्ज आसपास मेरे हिसाब 80% से पीछे वो ही गई है, विकेट्स पीछे गई है, हाँ। पीछे गई हैं। तो उसको आपको क्या ये दर्शाता क्या है कि आप अब यू आर निकिंग इट ऑफ, आप जो है एग्जैक्टली, यू आर हिटिंग थ्रू द लाइन। ये बिल्कुल, तो जो बॉल्स यार को छोड़ना है उनको आप खेलने नहीं, की कोशिश कर नहीं, रहे मेरे हैं। हिसाब से अगर आप छोड़े भी ना, आप अगर हम्म, एक वो बोलते हैं ना जैसे रोहित शर्मा ने किया, वेट हम्म, करना कि बॉल आने दो मेरे पास, बिल्कुल, या तो बॉल मेरे पास आने दो फिर मैं खेलूंगा, या मतलब बॉल का जो डायरेक्शन और लेंथ और लाइन हम्म, पहले से ही भाप के मैं उसको उस पर प्रहार करूंगा। उसके बिल्कुल, उस पे क्या सेकंड वाले पे आप विकेट अगर ट्रू है, हम्म, सॉलिड है और बॉल अच्छी स्पीड पे आ रही है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जो है 125 से 135 की स्पीड में बंदे बॉलिंग कर रहे हैं, बॉल जो है बिल्कुल, और स्विंग हो रही है, पड़ के स्विंग हो स्विंग, रही है, तो आपको वेट तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, और ये बात भी सही है कि आपको मतलब रन तो बटोरने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप खड़े रहो खड़े रहने 2 घंटे से कुछ नहीं खड़े रह होगा। गए, कुछ नहीं होने वाला, जैसे बेचारे रोहित शर्मा ने पहले इनिंग्स में किया था। हाँ, सौ हाँ, सौ 100 गेंदें खेल ली लेकिन रन कुछ बने नहीं। रन कुछ बने नहीं, और उसके वही वही एक जो काउंटर अटैकिंग मोड होता है कि ठीक है हमारा एक तरफ विकेट जा रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी जब हम आउट हो रहे थे तो मैं वही देख रहा था कि ये लोग बस आके खेलने की कोशिश कोशिश कर रहे हैं कि हम विकेट पे खड़े रहे। आप काउंटर अटैक करो वहां पे, नहीं, ठीक है, कुछ तो एक आपके ज्यादा एक, हाँ, आपकी कुछ तो आप आउट ऑफ स्ट्रैटेजी द जो है बॉक्स ना, करो, हाँ बिल्कुल। नहीं तो अब जैसे अगर आप देखोगे पहले वाले पुराने जो हम्म, हमारे टेस्ट क्रिकेटर थे सारे, एक उनकी स्ट्रैटेजी जो है ग्राउंड पे बनती थी जब वो बैटिंग हम्म, करने आते थे। तो आई बिल्कुल, थिंक मोटे तौर पे आपने जो बात कही वो सही है कि वो स्ट्रैटेजी जो है शास्त्री जी बना के भेजते हैं कि भाई ऐसा है ये करो उसमें। तो मेरे हिसाब बिल्कुल, से वो शायद पता नहीं बनाते गलत नहीं है। बनाते, हम तो बोल गए, बाकी उनके ऊपर है। अब अगर ये हो आगे सकता है हमारा वीडियो देख के उनको याद है कि अच्छा मुझे स्ट्रेटजी भी बनानी है कुछ, तो क्योंकि पता नहीं हम लोग जो डिस्कस करते हैं बीसीसीआई वाले कहीं से पिक कर लेते हैं, तो हाँ, अगर वो उनको फोन कॉल करके बता देंगे भैया आपको स्ट्रेटजी भी बनानी है, ठीक है आप नोटिस पीरियड पे हो, बट हाँ, आपको बिल्कुल। स्ट्रेटजी बनानी है, कुछ आपको सोचें काम आप करना इसके है, बारे में, हाँ, बिल्कुल कुछ सोचें इसके बारे में आप कि क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले मैच के लिए, अगले अगले मैच के पहले हम एक दिन पहले हाजिर होंगे, बात करेंगे, लेकिन तब तक शायद टीम तो अनाउंस होगी नहीं, लेकिन फिर भी बात करेंगे उसके बारे में कि क्या होनी चाहिए, आगे का रवैया क्या होना चाहिए। 2 मैच हैं, बिकॉज आपके पास अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तब भी आपके पास सीरीज आपके पास आ जाती है, तो यू कांट लूज द सीरीज। तो आप मतलब वही है एक, अब अगर आप एक और जीत जाते हैं तो आप जो है बरकरार है इसमें, दो बिल्कुल दो करिश्मा दो तो में से। वो भी हाँ, हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये किस्मत में दिक्कत ये है कि अगर आप अगला मैच जो है ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर उसमें फिर उसके बाद टेंशन थोड़ी बढ़ जाएगी, या अगला मैच हार जाते हैं तो फिर तो जय हिंद, तो फिर फिर तो कोई कुछ नहीं हो स्कोप सकता। है नहीं, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि हम अगले अगले 2 मैच हारेंगे, अगर हम ड्रॉ भी कर लेते हैं तो हमारे लिए एक मॉरल विक्टरी है बस, उससे चलिए, ज्यादा, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन पूरी खत्म हो गई है इस सीरीज में। यानी इससे उभर सकते हैं क्या, इसमें से हम्म, टेस्ट क्रिकेट यही है, इससे अब आप एकदम नीचे फिर से पहुंच गए हैं, इससे क्या बिल्कुल, आप उभर सकते हैं अगेन, कैन यू डू अनदर ब्रिस्बेन, कैन यू डू अनदर मेलबर्न, मेलबर्न, बस वही देखना है। तो बिल्कुल, चलिए, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र, अगली बार मतलब अगले मैच के पहले फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ, शब्बा खैर, बिल्कुल, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।